हेलो राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान का ये यूनिट सेकंड का थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि छोटे क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग फोर्थ यूनिट डायरेक्ट देखेंगे, थर्ड यूनिट हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे इसके बाद, फोर्थ यूनिट कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि छोटा सा है चैप्टर वो वाला यूनिट और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इसलिए। और जो हम लोग का थर्ड यूनिट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उस पर अप्रॉक्स 270 प्लस MCQs हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बट जो मैं बोलूँ उनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इस पर दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ज्ञान प्राप्ति या फिर कौशल का अधिग्रहण या फिर अंतरण या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं पाठ्य वस्तु स्वामित्व या फिर शिक्षण कौशल या फिर कक्षा समस्या समाधान या फिर शिक्षक व्यवहार में। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है, क्या होता है? लघु कक्षा या फिर शिक्षण कालांश लघु या फिर पाठ्य वस्तु लघु या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है कक्षा शिक्षण करना या फिर शिक्षण कौशलों की प्राप्ति करना या फिर शिक्षण कौशलों का विकास करना या फिर पाठ्य वस्तु का पूर्ण शिक्षण देना। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? माध्यमिक कक्षाओं में या फिर प्राथमिक कक्षाओं में या फिर प्रशिक्षण संरचनाओं में या फिर महाविद्यालय कक्षाओं में। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, प्रशिक्षण संरचनाओं में। फिर दिया गया है, आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर विशिष्ट से समान की ओर या फिर संपूर्ण से अंश की ओर या फिर अंश से संपूर्ण की ओर क्या होता है ये बताना है। और आगमन विधि में होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, और ऐसे ही निगमन विधि है तो निगमन विधि में ऑप्शन दिया गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर विशिष्ट से समान की ओर या फिर संपूर्ण से अंश की ओर या फिर अंश से संपूर्ण की ओर। आगमन में क्या हुआ था? सामान्य से विशिष्ट की ओर है तो, और निगमन में हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका हो जाएगा विशिष्ट से समान की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, और इसमें दिया गया, कौन सी विधि छात्र केंद्रित नहीं है? प्रायोजना विधि या फिर समस्या समाधान विधि या फिर व्याख्यान विधि या फिर खोज विधि। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्याख्यान विधि। फिर दिया गया, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास या फिर मानसिक या फिर भावात्मक या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर दिया गया है, शिक्षा प्रक्रिया को प्रमुख अंग है पाठ्यक्रम या फिर पाठ्य पुस्तक या फिर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया है 115, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है छात्रों का स्व शासन का अनुभव प्रदान करना या फिर छात्रों का सर्वांगीण विकास करना या फिर अवकाश का सदुपयोग या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? कृषि कार्य, भ्रमण, विज्ञान क्लब या फिर पर्यटन। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पर्यटन। फिर दिया गया है, शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है? सौंदर्यानुभूति की क्षमताएं या फिर सहयोग की भावना का या फिर छात्रों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार हैं मौलिक अनुसंधान या फिर क्रियात्मक अनुसंधान या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
ए और बी दोनों। फिर दिया गया है निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। पहला दिया गया है विद्यालय की कार्य प्रणाली में विकास तथा सुधार करना, या फिर विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना, या फिर विद्यार्थियों के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना, या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 120 और इसमें है निम्न में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं। बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, या फिर शिक्षण से संबंधित समस्याएं, या फिर परीक्षा से संबंधित समस्याएं, या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर दिया गया सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन से व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन दिया गया बी के पासी, डेविस यंग ने, या फिर एलन और ईव ने, या फिर क्लिफ्ट ने। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एलन और ईव ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 122, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है 28 मिनट, 30 मिनट, 42 मिनट, या फिर 36 मिनट। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 36 मिनट। फिर है सूक्ष्म शिक्षण चक्रों के पदों का सही क्रम है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्रम में कभी कदा कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो देखिए पहले क्रम में दिया गया योजना शिक्षण प्रतिपुष्टि पूर्ण शिक्षण, या फिर पुनः प्रतिपुष्टि है। ठीक है, फिर इस पे दिया गया योजना शिक्षण से प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, या फिर पुनः प्रतिपुष्टि। फिर दिया गया है योजना शिक्षण, या फिर प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण, और या फिर पुनः पाठ्य योजना। लास्ट दिया गया प्रतिपुष्टि, योजना शिक्षण, पाठ्य योजना, या फिर पुनः प्रतिपुष्टि। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 और इसमें दिया गया है अभिक्रमित अधिगम का महत्व नहीं है। छात्रों की रुचि बनी रहती है, या फिर छात्र सतत सक्रिय रहते हैं, या फिर विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, या फिर छात्रों की अभिप्रेरणा का स्तर ऊंचा रहता है। और इसका आंसर हो जाएगा 124 का सी ऑप्शन। फिर दिया गया है प्राथमिक भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक प्रभावी है। ग्लोब है, चित्र एवं नमूने हैं, या फिर शैक्षिक भ्रमण है, या फिर ग्रामोफोन है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, चित्र एवं नमूने। फिर दिया गया है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा वर्णमाला पढ़ाने के लिए चित्र या नमूनों का प्रयोग करना। ऑप्शन दिया गया है ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है, या फिर भाषा सीखने में समृद्ध वातावरण का निर्माण करता है, या फिर शिक्षण में कुशलता आती है, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया श्रवदर्श साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस पर आधारित नहीं करता है कि। ऑप्शन दिया गया है इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, या फिर इससे अधिगम परिपक्व होता है, या फिर इससे बालक विचलित होते हैं, या फिर इससे विद्यार्थियों की दोनों इंद्रियां सक्रिय होती हैं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया है बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में सहायक है। मूक चित्र, या फिर फ्लैनेल बोर्ड, या फिर मानचित्र, या फिर संग्रहालय। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक होती है। भाषा और साहित्य को समझने में, या फिर अधिक अंक प्राप्त करने में, या फिर समय और श्रम की बचत करने में, या फिर शिक्षक के कार्य भार को कम करने में। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भाषा और साहित्य को समझने में। फिर है 130 शिक्षण सहायक सामग्री की मुख्य प्रकार है। श्रव्य सामग्री, या फिर दृश्य सामग्री, या फिर सौदृश्य सामग्री, या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 131 श्रव्य सामग्री का उपयोग है
शिक्षण को रोचक बनाने में, या फिर एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करना, या फिर शिक्षण कौशलों का विकास करना, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं शुद्ध लेखन में, शुद्ध उच्चारण में, दोनों में, या फिर कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है 133 और इसमें दिया गया दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है शुद्ध उच्चारण, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लेखन, या फिर कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया सूक्ष्म शिक्षा का विकास किया किसने किया? फ्लैंडर ने किया, या फिर एन.एल. गेज ने किया, या फिर एलन है, या फिर स्किनर है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एलन ने किया। फिर दिया गया व्याख्यान विधि के गुण हैं, समय की बचत है, सुविधाजनक है, या फिर आर्थिक दृष्टि से उपयोग है, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है व्याख्यान प्रदर्शन विधि की विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं? इस विधि में विद्यार्थी हैं विशेष रुचि लेते हैं, या विधि सस्ती है, या विधि मनोविज्ञान पर आधारित है, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 137 और इसमें दिया गया है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, किससे संबंधित है? ठीक है, बताना है। बेलार्ड से, या फिर पार्कर से, या फिर B.O. स्मिथ से, या फिर ब्राउडी से। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है सूक्ष्म शिक्षण को प्रस्तुत करते हैं, कौन करते हैं? प्रशिक्षण प्रविधि को, या फिर पृष्ठपोषण प्रविधि को, या फिर दोनों को, या फिर किसी को नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों को। फिर है सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था है ज्ञान प्राप्ति, कौशल का अधिग्रहण, या फिर अंतरण, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं पाठ्य स्वामित्व, कौशल विकास, शिक्षण कौशल, या फिर कक्षा समस्या समाधान, या फिर शिक्षक व्यवहार में। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, शिक्षण कौशल में। फिर दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, प्रशिक्षण संस्थाओं में, या फिर महाविद्यालय कक्षाओं में। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रशिक्षण संस्थाओं में। फिर दिया गया सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया गया था? ठीक है, तो डीवी है, कीथ है, एलन है, या फिर स्किनर है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कीथ ने। फिर है सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण किस व्यक्ति ने किया था? दोनों अच्छे क्वेश्चन है। तो डीवी दिया गया, कीथ है, एलन है, या फिर स्किनर है। और इसका आंसर हो जाएगा एलन ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 143 का सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 144 क्वेश्चन नंबर, और इसमें दिया गया सूक्ष्म शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? एक समय में एक कार्य का सिद्धांत, या फिर पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, या फिर निदान एवं उपचार का सिद्धांत, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर अच्छा, इस पर कुछ क्वेश्चंस मिसिंग हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए वो बाद में करवा देंगे। तो इस पर 144 के बाद में 154 है, और इसमें दिया गया है प्रोजेक्ट पद्धति में विशेषता होती है मनोवैज्ञानिक विधि, या फिर स्वयं करके सीखने पर आधारित, या फिर प्राप्त ज्ञान स्थायी, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया है जे.एस. ब्रूनर ने विकसित किया, क्या विकसित किया? संवेदनशील प्रशिक्षण, या फिर खोज व्यू रचना, या फिर भूमिका निर्वाह व्यू रचना, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खोज व्यू रचना। फिर है प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है सामाजिक विकास है, या स्वतंत्रता है, या स्वोद्देश्य है, या फिर ये सभी है। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया कक्षा में दिया गया गृह कार्य होता है चुनौतीपूर्ण होता है, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होता है, या फिर उद्देश्यपूर्ण होता है, या फिर ये सभी।
और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो कक्षा में जो दिया गया कार्य क्या क्या होता है, चुनौतीपूर्ण भी होता है, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित भी होता है, उद्देश्यपूर्ण भी होता है। फिर दिया गया है अनुदेशंस प्रारूप तकनीकी में प्रयुक्त शब्द साइबर नेटिक्स ग्रीक भाषा के काइबर नेटिक्स से बना है, जिसका अभिप्राय है प्रशासक है या फिर अदा है या फिर पायलट है या फिर ए और सी दोनों है। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। फिर दिया गया है उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि प्रतिपादित की है बीएस ब्लूम ने, मेगर ने या फिर मिलर ने या फिर गिलबर्ट ने। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेगर ने। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 160 कोमल शिल्प उपागम संबंधी है, किससे संबंधी है, दूरदर्शन से है या फिर टेप रिकॉर्डर से है या फिर कंप्यूटर से या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, कोमल शिल्प उपागम, और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर दिया गया विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है, व्याख्यान विधि है, निगमन विधि है, प्रयोगशाला विधि है या फिर प्रश्नोत्तर विधि है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रयोगशाला विधि। फिर है विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो इसका आंसर ऑप्शन दिया गया है साइंसिया, कार्बन, प्रोसेस या फिर ब्लैक। सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैंने बताया भी है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे कन्फर्म है, और कन्फ्यूज़न होगी अगर रिवीजन नहीं हुआ होगा या फिर एक बार भी आपके मतलब कि सामने से गुजर जाए ना क्वेश्चन तो एक बार याद रहता है। ठीक है, तो इस पर दिया गया है लैटिन है, ग्रीक है, भोजपुरी है या फिर यूनानी है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लैटिन। फिर है बहुइंद्रिय अनुदेशन का विचार प्रतिपादित किया किसने किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एडगर डेल ने या फिर डेविस ने या फिर फ्लैंडर ने या फिर बी.एफ. स्किनर ने। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, एडगर डेल ने। फिर है डाल्टन विधि के प्रतिपादक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉरिसन, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर कुमारी हेलेंस पार्कहर्स्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है 166 अनुदेशंस द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है, भावात्मक, ज्ञानात्मक या फिर क्रियात्मक या फिर तीनों। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तीनों। फिर है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं, कौन है, जॉन डीवी हैं, हार्बर्ट है या फिर प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है या फिर W.H. किलपैट्रिक है। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रोजेक्ट व सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए, यह परिभाषा दिया है। अब बताइए किसने ये परिभाषा दी है, थॉमस और लैंग ने या फिर प्रोफेसर किलपैट्रिक ने या फिर प्रोफेसर स्टीवेंसन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया है प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है, यह परिभाषा दिया किसने दिया, प्रोफेसर स्टीवेंसन ने या फिर प्रोफेसर किलपैट्रिक ने या फिर थॉमस एवं से लैंग ने या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर दिया गया लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किलपैट्रिक पौधे ने प्रोजेक्ट के प्रकार बताए हैं, कितने प्रकार बताए हैं, 5 है, 3 है, 4 है या फिर 6 है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा यूनिट सेकेंड। ठीक है, गोल्ड सीरीज से हम लोग देख रहे हैं यूनिट सेकंड को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग यूनिट फोर्थ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक ही पार्ट में रहेगा, पूरा हम लोग इसी में पूरा कवर कर लेंगे। और इसमें अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन प्लस ही हैं इस पर भी। और इसमें हम लोग कंप्लीट करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नोट्स मैं तैयार करूँगा उसको भी मैं एग्ज़ाम से पहले करवाऊँगा। ठीक है, आज 6 तारीख हो गई तो हो सकता है कि एक दिन पहले या फिर अगर कल तक बन जाए तो कल करवा देंगे, वरना फिर 8 तारीख को तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।